जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आपकी ये मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस चली हुई है, रेगुलर क्लासेस चली हुई हैं। इससे पहले आपकी 16 क्लास हो चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में आपका संख्या पद्धति, फिर सरलीकरण, फिर दशमलव, एक्स का मान और एक्स का मान के बाद लैसे मैसे और लैसे मैसे के बाद आपका वर्ग और वर्गमूल चला। आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो आपका चलेगा घन और घनमूल, क्योंकि घन क्या है, आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार देखने को मिल चुका है। अगर आपका एक क्वेश्चन है तो वो आपका 2 नंबर के इक्वल है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि 2 नंबर तो आपको गलत होंगे ही होंगे और आधा क्वेश्चन और गलत हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है और सबसे पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन है, चैप्टर का जो मेथड है उसको अपने कॉपी पर लिखें, फिर उसको फेयर करें और फेयर करने के बाद मेरे पास या फिर नीलेश भाई के पास आप रेगुलर अपने फोटो स्टेट जो आपने लिखे हैं उनको भेजें, जिससे क्या होगा, पता लगेगा कि आपकी स्टडी कितनी अच्छी चली हुई है। और मोस्टली मैं वही आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो इंडियन आर्मी के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर इस कंटेंट से, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप आज का करते हैं, आज के आपके सेशन की शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर की कुछ कंडीशन है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं या घन करते हैं किसी भी संख्या का, पहले चैप्टर में हमने पढ़े वर्ग, अब हम पढ़ते हैं घन। अगर किसी भी संख्या का 3 बार गुणा किया जाए, अगर किसी भी संख्या का 3 बार गुणा किया जाए तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर मान लो 1 गुणा 1 अगर 2 बार किया जाए तो ये 1 कम 1 तो क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर 1 की 3 बार गुणा किया जाए, अगर 1 की 3 बार 1 1 1 तो बना 1, तो ये होगी पूर्ण घन संख्या। क्या हो गया, पूर्ण घन संख्या। और जो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है दोस्तों हमारी, वो 1 ही है। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1 ही है। 1 के बाद पूर्ण घन संख्या है। जितनी भी संख्या है, ये जितनी भी सारी की सारी संख्या लिखी हुई है आपको, पूर्ण घन 1 8 27 64 125, ये क्या है, सारी की सारी पूर्ण घन संख्याएं हैं। और ऐसे ही चलते हैं आज के अपने, मतलब एक क्वेश्चन, एक संख्या की 3 बार गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो क्या बना 1, 2 की 3 बार गुणा तो बना 8, 3 की 3 बार गुणा तो बना 27 और 4 की 4 बार गुणा तो बना 64 और 5 की 3 बार गुणा तो बना आपका 4 की गुणा 3 बार तो 64, 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125 और 6 गुणा 6 गुणा 6 तो आपका 216, 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 343, 8 गुणा 8 गुणा 8 512, 9 गुणा 9 गुणा 9 729 और 10 गुणा 10 गुणा 10 तो आपका 1000 बना। मैंने जब पिछला चैप्टर हम वर्ग का पढ़ रहे थे तो आपसे बोला था कि कुछ टर्म्स आपको याद करनी है। नंबर 1 2 से लेकर 20 तक तो आपको टेबल काउंट करने हैं, यानी कि टेबल याद करने हैं, मतलब पहाड़े याद करने हैं। दूसरी चीज 1 से लेकर 20 तक के आपको वर्ग याद करने हैं। जो भी आप कमरा, जिस कमरे में आप बैठ कर पढ़ते हो, तो क्या करो, एक व्हाइट पेज लो, सफेद पेज लो और सफेद पेज पर आप टेबल लिखो और एक सफेद पेज लो, उस पर वर्ग लिखो 1 से लेकर 20 तक के, और 1 से लेकर 10 तक के आप घन लिख लो। 1 से लेकर आप 10 तक के घन संख्याएं लिख लो और उनका सारी की सारी कंडीशन को जहां आप बैठकर पढ़ते हो वहां पर उसको फोटोस्टेट को चिपका दो। जिससे क्या होगा, जब भी आपकी नजर आपकी टेबल पर जाएगी, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो वहां पर आपकी नजरें जाएंगी तो आपके धीरे 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 क्या हो जाएगा, याद होना शुरू हो जाएगा। इनको याद करना आपको प्रॉपर जरूरी है, क्योंकि मैथ्स का बेसिक, बहुत बेसिक चीजें हैं यहाँ आज आपकी। तो चलते हैं अपने कंडीशन पर, टर्म्स और कंडीशन। देखो, अगर हम किसी भी संख्या जिसके लास्ट में 1 आता है, अगर 1 का घन किया जाए तो 1 आता है। यदि 11 का घन किया जाए, 11 गुणा 11 गुणा 11 तो 1331 आता है। तो इकाई का अंक कितना बनता है, 1 बनता है। ऐसे ही 2 का घन किया जाए तो इकाई का अंक 8 बनता है। लेकिन कुछ वैल्यू समझें, अगर 4 का घन किया जाए तो इकाई का अंक 4 बनता है। मतलब अगर 14 गुणा 14 गुणा 14 किया जाए तो तब भी इकाई के स्थान पर 4 ही आएगा। अगर 5 का घन किया जाए तो 5 का 125 आता है, तो इकाई के स्थान पर
पर भी 5 ही आएगा। अगर आप 15 गुना 15 गुना 15 करो तब भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर आप 6 का घन करें तो इकाई के स्थान पर वही अंक आता है। अगर आप 9 का घन करें तो इकाई के स्थान पर वही अंक आता है, क्या 9 ही आएगा। अगर आप 10 का घन करें तो इकाई के स्थान पर 0 आता है। अब ये चीज तो है, लेकिन 4 वैल्यू छूट गई, 2 यहाँ छुटी, 2 यहाँ छुटी, तो इन दोनों के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर हम कहीं हमें इकाई के स्थान पर 8 मिल रहा है, यानी कि अगर 2 का घन करते हैं तो इकाई के स्थान पर 8 मिलता है। अगर 8 का घन करते तो इकाई के स्थान पर हमें 2 मिलता है। चेक कर लीजिए आप, 2 का घन कितना, 8, या ऐसे ही आप 12 का भी कर सकते हैं, 12 गुना 12 गुना 12, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 1728 आपका मल्टीप्लाई हुआ। 12 गुना 12 गुना 12, 1728 आपकी वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन बनी। अगर आप ऐसे ही 8 का कहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 8 गुना 8 गुना 8, तो इकाई के स्थान पर 2 आता है। मतलब 2 अगर आ गया इकाई के स्थान पर तो उसके स्थान पर आपको 8 लिखना है। अगर आपको 8 मिला इकाई के स्थान पर तो 2 लिखना है। ऐसे ही सेम कंडीशन, अगर 3 मिला कहीं इकाई के स्थान पर तो वहां, अगर कहीं 3 मिला तो 7 लिखना है, अगर 7 मिला तो 3 लिखना है। ये बात हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, उतार लेना और इस बात को हमें ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू आएंगी बहुत बड़ी सी वैल्यू आएंगी, किसी भी संख्या का मैं घनमूल निकालना है तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन की तरफ मैं चलूं, एक वैल्यू की तरफ चलूं मैं आपके, जैसे 1728, इसी वैल्यू को लो, इसका घनमूल निकालना है हमें, इस वैल्यू का घनमूल निकालना है। देखो वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है और घन में बनेगा 3 का जोड़ा, तो इधर से 3 वैल्यू का एक पेयर बनाओ, ये बन गया यहां से। और 8 इकाई के स्थान पर क्या है, 8 इकाई के स्थान पर क्या है, 8, तो मैंने कहा 8 का उल्टा क्या लिख दो आप, 2 लिख दो। मैंने बोला था आपको कि 2 आया इकाई के स्थान पर तो 8 लिखना है, अगर 8 मिला तो 2 लिखना है। यहां तक आपकी कंडीशन बनी। इसके बाद ये 1 है, ये 1 देख लो, आप चेक कर लो किसके घन के पास है। तो 1 के घन के पास है तो लिख दो। यानी कि अगर 12 की दोस्तों हम 3 बार गुना करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 1728, वैल्यू मिलेगी आपको 1728। कल मैंने एक आपको मैथ सीखने का ट्रिक बताई थी। सबसे पहले देखें एक चीज को, देखो एक क्वेश्चन को, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस के बाद उसको रिवाइज करो, जिससे आपका क्या होगा, बार बार प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन की आपकी सही कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी। देखो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। कुछ वैल्यू दी, उन वैल्यू का हमें घनमूल बताना है। सबसे पहले हम चलते हैं 2197, 2197। देखो 2197, तो 2197 में यहां लिख रहा आपका 2197। सबसे पहले क्या करो, अगर इसका घनमूल करना है, अगर घनमूल करना है तो पहले क्या करो, आप सीखो एक बार, सीखने के बाद फिर आप इसको एक बार रिवाइज करो, रिवाइज के बाद फिर प्रैक्टिस करो, जिससे आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो इकाई के स्थान पर क्या मिला हमें, 7 मिला। इकाई के स्थान पर क्या मिला, 7। और मैंने कहा 7 के लिए क्या करना, अगर 3 मिला इकाई के स्थान पर तो 7 लिखना है, अगर 7 मिला तो फिर 3 लिख देना है। कितना लिखना है भाई दोस्तों, 3 लिखना है। अब वैल्यू बची हमारी 2, और 2 देख लो, मैंने कहा था 1 का घन कितना होता है, 1, और 2 का घन होता है 8। तो ये तो 8 तो क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू हम 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 का घन ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का घन इसके पास है, तो ये बन गया हमारा 13। ये वैल्यू बन गई हमारी 13 का घन। नेक्स्ट चलो एक वैल्यू और देखो, 15625, 15625। डरने वाली कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमैटिक लेना है। अब मैंने कुछ वैल्यू बताई थी, अगर इकाई के स्थान पर वही अंक दिखता है तो 5 दिखता। देखो 2 के अपोजिट क्या लिखना था हमें, 8, और 3 के अपोजिट 7, और बाकी वैल्यू जो के तो लिखनी थी। तो 5 के लिए इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। अब ये वैल्यू बनी 15, ये वैल्यू बनी 15। आप चेक करो एक बार, 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, तो 3 का तो ज्यादा हो गया, 3 का घन क्या हो गया दोस्तों, ज्यादा हो गया, तो हम 2 का ही ले सकते हैं। यानी कि यहाँ 15 के लिए क्या वैल्यू लिखेंगे हम, 2। तो यानी कि 25 की अगर 3 बार गुना करें तो 15625 बैठता है दोस्तों आपका। एक वैल्यू और चले आप, नेक्स्ट वैल्यू एक और चले आप,
32 6 32 7 6 8 32 7 6 8। इसका क्या करना है, घनमूल करना है। तो मैंने आपको बताया कि लास्ट से जोड़ा बनाओ तीन संख्याओं का, अगर लास्ट में 8 मिला तो उस 8 के स्थान पर दोस्तों हमें 2 लिखना है। मैंने बताया आपको, फिर बता रहा हूं, 2 के लिए 8 लिखोगे और 8 के लिए 2 लिखोगे। जब आप लिख कर बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये आप अच्छे से बना पाओगे। और इधर की जो वैल्यू है वो 32 है, इधर की वैल्यू 32। देखो 3 का घन होता है 27, 4 का घन 64। अगर मैं 4 लिखूं यहाँ तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 का कितना बना, 64 बना। तो क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। तो 32 की अगर 3 बार गुणा किया जाए तो ये वैल्यू बनती है। चौथे वैल्यू को और 5वीं वैल्यू को आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास कमेंट में भेजें, नीलेश भाई के पास चैनल पे कमेंट में भेजें कि आपका सही आंसर क्या है। एक बार लास्ट वैल्यू को चेक करो। लास्ट वैल्यू मैं आपसे करा रहा हूं कि 970299, यानी कि इसका क्या करना है, मैं घनमूल निकालना है। और मैंने कुछ वैल्यू बताई थी, देखो फिर मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखना है। अगर 2 मिले तो इकाई के स्थान पर 8 लिखेंगे, अगर 8 मिले तो 2 लिखेंगे, अगर 3 इकाई के स्थान पर मिल रहा है तो 7 लिखते हैं, और 7 मिल रहा है तो 3 लिखते हैं। तो लेकिन यहां तो क्या मिला, 9, तो 9 के लिए क्या लिखें, जू का तो हम 9 ही लिख देंगे। 9 के लिए क्या लिखेंगे, 9 ही लिख देंगे। अब ये 970 है। अब देखो जो 9 का घन है, 9 का घन है, 9 के 3 बार गुणा करें तो 729 होता है। 9 का घन कितना, 729, और 10 का घन कितना, 1000। अगर मैं यहाँ 10 लिखूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1000 तो क्या ज्यादा है इस किससे, 970 से। तो क्या लिखना पड़ेगा, ये 729 के लिए 9 है 729 का, तो 9 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 99। अगर 99 की 3 बार गुणा किया जाए तो वैल्यू बनती है आपकी 970299। नेक्स्ट चले अपना क्वेश्चन, चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। यह कंडीशन थी आपकी घनमूल सीखने की, किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकालना। चलते हैं आज के अपने 10 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिनमें आपका क्वेश्चन यहां से है। अगर आप किसी ने भी बच्चे ने, किसी के दोस्त ने, किसी के भाई ने कभी भी इंडियन आर्मी का पेपर दिया है तो उनसे पूछना कि 8 का घन और 12 का घन, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था घन के चैप्टर से, कि 8 का घन बताओ या 12 का घन बताओ। 2017, 18 और 19 सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता था। अब ये क्वेश्चन कम आने लगे, इसके स्थान पर चेंजिंग होने लगे। जो चेंजिंग होते हैं क्वेश्चन वो मैं लास्ट में आपको वीडियो के बताऊंगा दोस्तों। तो 8 का घन मतलब 8 की 3 बार गुणा करो, 8 गुणा 8 गुणा 8 तो 512 होता है। ऐसे ही 12 का घन बताना है तो कोई टेक्निक, कोई ट्रिक नहीं यूज करनी। 12 की दोस्तों आप 3 बार गुणा कीजिए तो 12 गुणा 12, 12 की 12, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 ही कम 12, 2 14, 144। फिर 144 की फिर एक बार गुणा 12 से कर दीजिए, मतलब क्या, 12 गुणा 12 गुणा 12। कोई शॉर्ट टेक्निक यूज नहीं करनी। शॉर्ट टेक्निक वहां यूज करोगे जब आपको एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपी पुलिस के लिए या एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, वहां शॉर्टकट ज्यादा यूज करते हैं। आप इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहे हो, ज्यादा टेक्निक पर नहीं जाना, ओनली सिंपल टर्म्स में जाना है। तो 12 चौक 48 हासिल 4, 12 चौक 48 और हासिल के 4 43 और 4 52 का 2 का हासिल 5, 12 ही कम 12 और 5 17। तो यानी कि अगर 12 की 3 बार गुणा किया जाए तो 1728 बनता है, जो कि बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 15 का घन बताओ। किसका, 15 का घन बताओ। तो 15 का क्या किया दोस्तों, आपने 15 का 3 बार गुणा किया, 15 गुणा 15 और गुणा 15। 15 की जब 3 बार गुणा किया, 15 और 15 होते हैं 225, और 225 में फिर गुणा 15 की कर दो, 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और हासिल के 3 तो 33। तो यानी कि 33 75, सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो अच्छे से आप घन के वैल्यू बना लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा,
5832 का घनमूल बताओ। किसका? 5832। भाई टेक्निक अभी सिखाई थी, 2 का उल्टा, अगर 2 आ गया इकाई के स्थान पर, अगर आपको इकाई के स्थान पर दोस्तों 2 मिल गया तो मैंने आपको समझाया था 2 मिल गया तो क्या करना है, 2 मिल गया तो इसके लिए क्या करना, 2 का उल्टा क्या बताया मैंने आपको, 2 का उल्टा बताया था मैंने आपको 8। 2 का उल्टा क्या बताया था? 8। 2 के लिए क्या करेंगे? 8। और 8 आपका एक ही ऑप्शन में, ज्यादा ऑप्शन में जाने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर चेक करें 5832 इकाई के स्थान पर इधर से क्या किया, जोड़ा बनाया 3 संख्याओं का, और 2 के लिए मैंने बताया आपको अपोजिट 8, और 5 जो है वो किसके घन के पास है? देखो 1 का घन 1 और 2 का घन 8। 2 वाला तो ज्यादा हो जाएगा तो हमें कम वैल्यू ही रखनी है, तो कम वैल्यू का रखेंगे 1, यानी कि 18 की 3 बार गुणा किया जाए तो हमारी वैल्यू बनती है आपकी 5832। चलते हैं आज की नेक्स्ट वैल्यू पर दोस्तों। नेक्स्ट वैल्यू 274 अभी मैंने कराए, अभी आपका कहाँ है? क्वेश्चन के अंदर। ये आपका मतलब जो आपके क्वेश्चन चले हुए उनके अंदर क्वेश्चन आ गया। 2 7 4 और 3 5 7 का घनमूल बताओ। तो क्या करो, इधर से जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा अलग रखा, 7 मिला इकाई के स्थान पर, तो 7 के लिए क्या करेंगे? 3 रखेंगे, 7 के लिए क्या रखेंगे? 3। और 274 देखो 5 का जो घन है वो 125 होता है, 5 की 3 किया 125 और 6 की 3 किया 216 और 7 की 3 किया 7 की पावर 3 किया तो आपका 343। अब ये वैल्यू क्या है? 274 है, 343 से तो क्या है? कम है। जब कम है तो छोटे वाली वैल्यू लेंगे 6, यानी कि 63। 63 इसमें क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नहीं है, तो इस वैल्यू को आप चेंज कर लो, 63 आप यहाँ पर वैल्यू रख लो। तो 63 जब हमने वैल्यू रख ली यहाँ पर, तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? हमारा सही है। बी ऑप्शन क्या है? हमारा परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 8 0 4 और 3 5 7, तो क्या कहा है? इसका घनमूल बताना है। तो इकाई के स्थान पर क्या मिला? हमें 7 मिला, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे। और ये 804 जो बना, 804 बना, देखो 9 का घन होता है, 9 का 729 होता है, और 10 का जो घन होता है वो 1000 होता है। 10 का घन कितना हो दोस्तों? 1000। तो 1000 तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो हमें क्या वैल्यू लेनी? 9। तो 93 की अगर मैं 3 बार गुणा किया जाए तो आपकी वैल्यू बनती है 804 3 5 7। तो ध्यान रखें, मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताए, फिर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपके क्वेश्चन की एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा? छठे क्वेश्चन में क्या कहा? क्यूब रूट। भाई इसमें एक क्यूब लगा हुआ है यहाँ पर, 125 बटे 216। अब 125 मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको 1 से लेकर 10 तक का घनमूल याद करना है। तो 125 किसका होता है? 5 का, और 216 किसका होता है? 6 का। तो 5 बटे 6 ए ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? 7 बटे 875। तो क्या करना है? 7 बटे 875, तो 7 से काट ली। देखो ना तो 7 किसी का घनमूल है और ना 875 है, तो क्या करो? वैल्यू को काट दो। 7 से एक बार कट गया, 7 एकम 7, 1 से 7, 7 दूनी 14 और 2 3 5, 7 पंजे 35। तो 125 मतलब 1 का बटा बना 125, 1 का बटा 125, और ये 3 है, 3 का मतलब घनमूल। और ये 1 किसका है? 1 का। और 125 किसका है? 5 का। तो 1 बटा 5 बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो पॉइंट के लिए वैल्यू दी, जब पॉइंट के लिए दी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या दिया इसने? 0.008 और यहाँ 3 दिया हुआ है। जब 3 दिया हुआ है तो क्या करना है आपको? 0 पॉइंट लगाओ, और घनमूल में क्या होता है? 3 का जोड़ा बनता है। घनमूल में क्या? 3 का जोड़ा, और 3 का जोड़ा बना। बस ये वैल्यू चेक करो किसकी है? 8 किसकी वैल्यू है? 2 की। जब 8 2 की वैल्यू है तो यहाँ पर क्या लिखो आप? 2 लिखो। तो 0.2
0.2 क्या है दोस्तों आपका, 0.2 क्या है आपका सही है, 0.2 क्या आपका सही है। नेक्स्ट देखें, एक सेकंड चेक करें भाई, अगर वैल्यू को क्या करना है 0.08, देखो वैल्यू को क्या करना 0.008 और यहाँ 3 दिया, तो मैंने क्या बताया आपको 0 पॉइंट के लिए 0 पॉइंट लिखा और 3 जीरो का घनमूल में जोड़ा बनता है कितने का, 3 का, और जोड़ा इधर से बनता है। तो 8 बस ये चेक कर लो किसका है, 2 का है, 8 किसका है 2 का, तो 0.2 की अगर 3 बार गुणा किया जाए तो ये बनता है आपका, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूब रूट, देखो जब 3 वैल्यू आती है तो इसको क्यूब रूट कहते हैं, 2 वैल्यू आती है तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। 0.000 और 216, तो क्या करना है, पॉइंट लगाया, 3 जीरो के लिए 1 जीरो लगाई और 216 जो वैल्यू बनी, 216 जो वैल्यू बनी वो 6 की वैल्यू बनी, तो जीरो मतलब इधर जीरो लगा सकते हैं 0.06 या 0.06, आपका सी ऑप्शन क्या है सही है। देखो जहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पॉइंट लगाया, 3 जीरो के लिए 1 जीरो और 216 किसका 6 का, तो परफेक्ट आंसर बना हमारा सी। चलते हैं आज के दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, 24 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कि क्या कहा कि संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो। अगर मैं 24 में 1 जोड़ दूं, अगर 24 में 1 जोड़ दिया जाए तो 24 और 1 क्या होता है 25 होता है, 25 पूर्ण घन नहीं होती। अगर 24 में 1 जोड़ूं, 24 में 1 जोड़ दिया तो 25 बनता है और 25 पूर्ण घन नहीं है। अगर 24 में 2 जोड़ दिया गया तो 24 और 2 26, 26 भी क्या है पूर्ण घन नहीं है। अगर 24 के अंदर आप 3 जोड़ दो तो 24 और 3 क्या होता है 27 होता है, और 27 क्या हमारा एक पूर्ण घन संख्या है, और 27 किसका है 3 का, 3 का घन कितना है 27, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। तो 24 में क्या, 24 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 27 बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 11वां क्वेश्चन। 130 में कम से 130 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो। अब 130 में कोई वैल्यू घटानी है, अगर मैं 130 से 2 घटा दूं, अगर 130 से वैल्यू 2 घटा दी जाए तो 130 से देखो 130 से अगर 2 घटा दें तो 128 बनता है। 130 से अगर 2 घटा दिया जाए तो 128 बनता है, जो कि परफेक्ट, जो घन नहीं है, जो घन नहीं है किसी भी संख्या का। अगर 3 घटा दिया जाए तो बनता है 127, जो क्या है किसी भी संख्या का घन नहीं है। अगर 4 घटा दिया जाए, 103 से 4 घटा दिया जाए तो 126 होता है, जो ये भी घन नहीं है। अगर 130 से 5 घटा दिया जाए तो 125 बनता है, और 125 5 का घन है। 125 किसका है 5 का। अगर कभी संख्या में जोड़ा या घटाया जाए बोलते हैं, ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके लेवल पर नहीं आती, तो डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से आप घटा और बढ़ा लें तो आपको परफेक्ट आंसर आपका प्राप्त होगा। चलते हैं आज के दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, पूर्ण घन हो जाए। तो देखो 21600 किस संख्या से गुणा किया जाए। अब क्या करना है, इस अगर गुणा और भाग की बात करता है तो वैल्यू के क्या कर लो आप, फैक्टर कर लो, टुकड़े तोड़ लो। अब 2 से भी काट सकते हो, लेकिन सिंपल है, 6 से काट लो, 6 तिया 18, 3 बचा 6, 6 चंग 36 और 2 जीरो। फिर 6 से काट लो, 6 चंग 36 और 2 जीरो। फिर आप 6 से काट लो, 6 एकम 6 और 2 जीरो, 100 बना। फिर आप 10 से काट लो, 10 बना। फिर 10 से काट लो, 1 बना।
लेकिन क्या है, ये तो पूर्ण वैल्यू है, पूरा का पूरा जोड़ा है, घन में 3 संख्याओं का बनेगा। लेकिन ये 10 को अगर हमें इसका 3 वैल्यू में लेकर आना है तो हमें 1 संग 10 और चाहिए, यानी कि अगर मैं 21,600 में 10 की गुणा कर दूं, बी ऑप्शन, क्योंकि 10 के 2 वैल्यू तो पूरी हो रही है, 1 वैल्यू और चाहिए हमें, यानी कि 1 10 की और गुणा कर दे तो संख्या क्या होगी, पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो बी ऑप्शन क्या आपका सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, 3600 को किस संख्या से भाग दिया जाए, 3600 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखो 3600 के क्या करो, आप टुकड़े कर लो, कर सकते हैं आप 6 से भी, लेकिन छोटी वैल्यू से आप काट लीजिए इसको, 2 से काट लो आप, 1800 बना, 2 से काट लिया तो 1800 बना, फिर 2 से काट लिया तो 2 9 18 900 बना, फिर 2 से काट लिया 2 चौक 8, 2 पंजा 10 0 450 बना, फिर 2 से काट लिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बना। फिर आप किससे, 3 से काट लो, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट लिया, 3 दूना 6, 3 पंजे 25 15, फिर 5 से काट लिया 5 और फिर 5 से काट लिया 1। वैसे तो क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म हो गया था, क्योंकि क्या है, यही जोड़ा बना रहे हैं घन का, बाकी और संख्या घन का जोड़ा नहीं बना रहे। तो जो संख्या जोड़ा नहीं बना रही, बस उसी संख्या का भाग कर दो। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 9 पंजे 45, 450। डी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि 3600 को देखो यहाँ चेक करें, 3600 को अगर मैं 450 से भाग कर दूं तो जो संख्या हमारी बनती है वो एक परफेक्ट घन बनेगी, पूर्ण घन बनेगी। देखो 0 से 0 और 45 8 क्या होते हैं, पूर्ण घन संख्या होती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर लें इसको। 3600 के आप टुकड़े कर लीजिए, 2 से काट लिया 800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, फिर 3 से काटा, 3 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब देखो यहां तक तो जोड़ा पूरा बनना है, क्योंकि घन में किसका, 3 संख्याओं का बनेगा पेयर। लेकिन जो एक्स्ट्रा वैल्यू बची 2 3 3 5 5, इस संख्या का भाग कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी हमें। चलते हैं आज के दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्यूब रूट में 1331। अब 1331 जो होता है वो 11 का होता है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 10 तक से 11 तक के याद करने पड़ेंगे। 729 जो होता है आपका 9 का होता है, और 512 होता है आपका 8 का। क्या कहा मैंने, 1331 11 का घन, 729 का घन मूल 9 और 512 का 8। 11 में आपने 9 ऐड किया तो 20, और 20 में से आपने 8 घटा दिए, जब 20 में से 8 गए 12। तो सी ऑप्शन क्या आपका सही है, सी ऑप्शन क्या दोस्तों सही है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई अपने। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको कि क्यूब रूट 64। देखो 64 किसका, क्यूब रूट 64 दिया तो 64 होता है कितना, 4 का। अब यहां क्या दिया, अंडर रूट 121, अंडर रूट दिया, ध्यान रखें अंडर रूट दिया, ध्यान रखें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जब 121 दिया तो 121 किसका, 11 का होता है। नेक्स्ट 279 17 का वर्गमूल होता है, और ये 169 किसका, 13 का। अब जैसा क्वेश्चन बना, जैसी वैल्यू बनी उसी के अनुसार हमें सोल्व करना है। तो 4 गुणा 11 और बटे 17 से 13 गए तो 4 बने, 4 से 4 कट गया तो 11 आपका बी ऑप्शन क्या आपका सही है दोस्तों। 5 से 6 साल मुझे कराते हुए हो चुके हैं। घन मूल से आपके बस 1 से 2 सिंपल से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है, 2 तो आज तक कभी नहीं बने। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बना 8 का घन या 12 का घन या बहुत सिंपल से क्वेश्चन बने हैं आपके। ज्यादा एक्स्ट्रा भी आपको आर्मी लेवल पर इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करें, पेन उठाए, पेंसिल उठाए, अपना रफ कॉपी ले और एक बार चैप्टर को लिखना शुरू करें, जिससे क्या करें कि पहले एक बार समझो। 3 वे में आप जिस दिन भी आप 3 वे में इस चैप्टर को करना शुरू कर दोगे, या इसको क्या किसी भी चैप्टर को, फर्स्ट
सीखना है, जो टीचर बता रहे हैं उसको सीखना है। दूसरा सेल्फ प्रैक्टिस करें, उसको सेल्फ एक बार देखना है, एनालिसिस करना है। और तीसरा उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी परफेक्शन आ जाएगी। मैं एक दिन में एक चैप्टर करा रहा हूं आपको, लेकिन एकेडमी का मेरा रूल क्या है कि एक चैप्टर अगर मैं 20 क्वेश्चन कराता हूं पर डे, तो कम से कम 6 से 7 बार उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूं, जिससे बच्चे के अंदर क्या एक परफेक्शन आ जाती है। क्योंकि एक बार में कोई चीज समझ नहीं आएगी तो दूसरी बार में, एक बार मैं कराता हूं, फिर बच्चा रिवाइज करेगा, फिर मैं कराऊंगा, फिर बच्चा रिवाइज करता है। ऐसे ही क्या होता है कि मैथ्स का जो अपना डर है, जो आप लोगों का डर है, जो आपको भय हो रखा है मैथ्स का कि मैथ्स समझ नहीं आएगा, अगर आप ऐसे ही सिंपल डिजिट्स पर प्रैक्टिस करो 1 महीना मेरे साथ, उसके बाद आपका भय डर दूर होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप फिर कैसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे। सबसे पहले क्या है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आना चाहिए। जिस दिन भी मैथ्स में आपके अंदर इंटरेस्ट बन गया, जिस दिन भी इंटरेस्ट बन गया, तो आप मैथ्स को सोल्व करना शुरू कर दोगे। और सोल्व करना शुरू कर दिया, जो सपना देखा है वो 100% पूरा होगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।